आसान हो या के मुश्किल डगर, रुकना नहीं जानती ये उम्र, जारी है जोश जुनू का सफर। क्या हुआ आज मुश्किल में गर, अपना सितारा है ये, कल हमारा है, कल हमारा है। चूमेगा झुककर हमारे कदम, एक रोज ये आसमां। आगे निकल जाएंगे सबसे हम, पीछे चलेगा जहां। नगमे नए, तराना नया, देखो हमें जमाना नया, करता इशारा है, कल हमारा है, कल हमारा है, कल हमारा है, कल हमारा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है पुराने साइकोलॉजी के टीचर का मर्डर किसने किया। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जानता हूँ आप अपने पति के हत्यारों से बदला लेना चाहती हैं, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। जो औरत किसी को भी देखते ही उसके सर पर वार कर दे, वो औरत पागल ही तो और कौन है प्रभाकर? क्या साहब, जिस औरत के पति का खून हो गया हो, उस औरत का मानसिक संतुलन कैसे ठीक रह सकता है? यार सपोर्ट तो हम भी कर रहे हैं प्रोफेसर को, ये जाने बिना कि वो हमें साइकोलॉजी पढ़ा भी पाएंगे या नहीं। जरूर पढ़ाएंगे यार। मैं तुमसे मिलने आया हूँ प्रभाकर। मुझसे? तुमने चौधरी से कितने पैसे लिए? बकवास बंद करो, समझी? मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। अरे उस वक्त तो तू बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। अबे दूल्हे राजा दर्शन तो दे दे। ओ प्रोफेसर, बाहर निकल। अब जल्दी पुलिस को फोन कीजिए प्रभाकर। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये तुम। मैं देखता हूँ। देखो बेटा, पागल हो गए आप? छोड़िए मुझे। नहीं बेटा नहीं, हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। अबे अपनी बीवी के पल्लू पे बैठा है चुपके। अबे मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। आ रहा हूँ। प्रभाकर, वो लोग खतरनाक है, आपकी जान को खतरा है। आप बाहर नहीं जाएंगे प्लीज, भगवान के लिए। नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं जाओगे। अरे क्या करेंगे, ज्यादा में ज्यादा मार देंगे ना, मारने दीजिए। लेकिन मैं कारों की तरह इस घर में नहीं रुकूंगा। छोड़िए मुझे। नहीं बेटा नहीं, नहीं क्या करें आप? मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। जाओ बहू, जाकर खिड़की बंद कर दो। मेरे बच्चे बात पापा हटिए। प्रभाकर, पागल लोग हैं, तू समझता नहीं है। नहीं तू नहीं कहीं जाएगा बेटा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। बचपन से आज तक मैंने अपनी बेटी को एक खरोच तक नहीं आने दी। तुमने इतना खून बहा दिया इसका। देखिए भाई साहब, वो अरे क्या भाई साहब, हालत हो गई मेरी बच्ची की। आज उन्होंने सर फोड़ा है इसका,
कल गोली भी मार सकते हैं। मैं तो बेटी की शादी करके पछता रहा हूं। कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है वो। अरे तो कैसी बात है? शादी के वक्त ही मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड और प्यार से पाला है, इसका ख्याल रखिएगा। ये ख्याल रखा है आपने इसका? हमें भी क्या मालूम था कि एक जरा सी नौकरी के लिए वो लोग मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। जरा सी नौकरी? अरे मैं पूछता हूं क्या जरूरत है जरा सी नौकरी करने की? इसे क्या कमी है मेरे पास? इतना बड़ा कारोबार है, उसे संभालता। 4 गाड़ियां हैं, आलीशान बंगला है। अरे किस चीज की कमी है? यहां वहां धक्के खाने की क्या जरूरत है? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूं कि इसे फौरन आपकी बात मान लेनी चाहिए। देखो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। कल हमारा है। कल हमारा है। मैं घर दामाद नहीं बनूंगा, कभी नहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे। प्रभाकर, तुम समझते क्या हो अपने आपको? अरे तुम जाओ ना जाओ, तुम कोई समझती नहीं है। पापा, पापा कूल डाउन। लेकिन मेरी बेटी अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। चलो बेटा, अपना सामान बांधो, तुम अपने पापा के साथ जा रही हो। चलो। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बावलों की तरह चौंक क्यों रहा भाई? तेरे ताऊ ने भेजा मुझे यहाँ। यहाँ क्यों भेजा है? धरना देने के लिए। धरना मतलब? धरना मतलब जब तक मेरे हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता ना, तब तक मैं थारे घर में धरना दिए बैठा रहूं। रोहन। जी पापा, बस अभी आया। देखो मैं पूजा करके आ रहा हूँ। तुम बाहर मेरा इंतजार। आज मैं थारे पिताजी से जो ना बात करके ही जाऊंगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? पापा से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे क्यों नहीं करूंगा? उस नई प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट भी तो उन्होंने करा है। फिर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देने में उन्हें क्या परेशानी है? बात क्यों ना करूं? मैं तो करूंगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम पापा से कोई बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? श्याम जी सरकार। तुम इनको मेरे कमरे में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ। आइए हजूर, आइए अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर लेना। आइए। रोहन। आया पापा। आप कॉलेज नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ जाएंगे पापा के घर।
प्रभाकर, अगर आप कॉलेज गए तो अच्छा नहीं होगा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बेटा, तू अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुनेगा? एक मिनट, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, मैं कॉलेज जा रहा हूं और अगर मैं शाम को घर लौटा तो उम्मीद करता हूं कि मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। सर, नमस्ते सर। अरे कैसा? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। बस आपको यही बताने के लिए आया था कि आज से आपको घर से कॉलेज और कॉलेज से घर लेकर जाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? अरे काहे की तकलीफ सर, हम तो कर्म को कभी तकलीफ नहीं समझते। ये तो हमारा कर्म और धर्म दोनों है। सर आप हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे भगवान हैं। आइए सर, लेके जाइए, बैठाइए। हाँ फर्स्ट क्लास, आगे बैठिए सर। कल हमारा है। कल हमारा है। रोहन बेटा, तुमसे मिलने कोई आया है ना? मैं जाके प्रसाद दे देता हूँ। नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं दे के आता हूँ। ओके ठीक है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर अग्रवाल जी, बोलिए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 4 बजे मुझे घर पे आके मिल लीजिए। हाँ ओके, हाँ मैं रहूँगा। ओके। हो गई पूजा? कुछ हमारे लिए भी मांग लिया होता भगवान से। चौधरी साहब का फोन आया था तुम्हारे मोबाइल पे। उस साइकोलॉजी के प्रोफेसर को लौंडे उठा के ले गए कॉलेज से, समझे? चलो अब यहाँ से। ये लीजिए, आ गए। थैंक यू। दयानंद महाविश्वविद्यालय। बस सर, फर्स्ट क्लास। आज से आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें पढ़ाना कैसे, क्योंकि हमें जीत तोड़ के पढ़ाई करनी सर। डोंट वरी, मैं तुम लोग के साथ। बस मुझे सिलेबस की जानकारी दे देना, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या पढ़ाना। पहुंचा देंगे सर, और इसकी जिम्मेदारी अभिषेक की। अभिषेक करेगा कि नहीं? I'll do that. He'll do that. ओके बाय। बाय सर। गुड डे टू यू। गुड डे सर। और तू मेरी बात सुन भैया, सर को जो भी चाहिए, जितनी भी किताबें चाहिए, ये किताबें नहीं, जितनी भी सिलेबस की किताबें वो सर को दे देना, ठीक है? फर्स्ट क्लास। आ जाओ जल्दी। रोहन,
कॉलेज ही जा रहे हो ना? जी पापा। ये फाइल प्रिंसिपल साहिबा को दे देना। जी। ये कौन है? इनसे तुमने परिचय नहीं करवाया? पापा, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं। नमस्ते। नमस्कार। डोनेशन करना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें ऑर्फनेज लेके जा रहा था, फिर वहां से मैं कॉलेज चला जाऊंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। कोई मेरे लायक सेवा हो तो कहिएगा। सर काम तो आप ही से था, अब रोहन जी को बताया वो काम हो जाए तो फिर हम बाद में बात करते हैं। मैं जाऊं पापा? जी। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगो जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हे बजरंगबली, आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है, मुझे शक्ति देना। जय बजरंगबली। कल हमारा है। कल हमारा है। जय बजरंगबली। वाह प्रभाकर साहब वाह, आपने तो स्टाफ रूम को मंदिर ही बना दिया। भाई बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है गंभीर जी, कम से कम इसी बहाने आरती का भी क्लास लग जाएगा। क्यों चटर्जी बाबू? खूब भालो। मैडम, वो क्या है कि आरती का बहाना में हम लोग का चौंदा भी जमा हो जाएगा। मेरा ख्याल में प्रभाकर जी, अपने यहाँ पे 1 घंटा का कमी है, खाली वो लगवा दीजिए बस। कहीं दयानंद महाविद्यालय का नाम दयानंद मंदिर ना पड़ जाए। कितना मिष्टी बोलता है मैडम। कॉलेज एक मंदिर की तरह ही तो होता है। यहाँ पर हम लोग ज्ञान की पूजा ही करने तो आते हैं। आपने बुलाया सर? हाँ, सभी स्टूडेंट से कहो कि बाहर ग्राउंड में जमा हो जाए। ग्राउंड में? जी हाँ, मैं अपनी क्लास वहीं पर लूंगा। ये तो क्या पीटी का क्लास? नहीं, साइकोलॉजी का क्लास। तुम जाओ। जी सर। क्या साइकोलॉजी भी आप पीटी करा कर पढ़ाएंगे? सुजाता मैडम, हो सकता है कोई नया थॉट हो साइकोलॉजी पढ़ाने का।
एक्सक्यूज मी, ये मेरी क्लास। वो बड़ा बात बोला। भाई बिश्नोई जी का खास आदमी है, कुछ भी कर सकता है, ग्राउंड में भी क्लास ले सकता है। वही सो तो है। प्रभाकर, लगता है सीधी तरह से कोई भी बात आपके दिमाग में घुसती नहीं। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि जब वो अपने किसी प्रोफेसर से मिले तो आदर से उसे नमस्ते करे। अपना लेक्चर अपने पास रखिए, वरना मैं अपनी पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो इस बार मैं तुम्हें एग्जाम्स में बैठने नहीं दूंगा। जी, ये क्लास तो प्राचीन काल के गुरुकुल जैसा दिखता है। पेड़ के नीचे क्लास। सिद्धार्थ, यस इतना बढ़िया कॉलेज को पूरा गांव का चौपाल बना के रख दिया। रोहन विश्नोई, बट आई लाइक इट। अरे जिस आदमी ने अपनी नौकरी झूठ के दम पे पाई हो, तो दूसरों को साइकोलॉजी क्या पढ़ाएगा? देखा किसको मारा? अगर गुंडागर्दी का इतना ही शौक है तो कॉलेज में क्या कर रहे हो?